हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कल्कि के इंट्रो सीन पर। दोस्तों, इस मूवी को हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हिंदी में रिएक्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। फुटस्टेप्स, ओके। अमिताभ बच्चन। एग्जैक्टली और वो एनिमेशन देखो कितना सही लग रहा और वो यंग उनका शायद है। रोल रोल दिखाया दिखाया है। पांडवों का अंत। ओ, अभिमन्यु नहीं रहा, लेकिन पांडवों का आखिरी वारिस अब भी आपकी कोख में है। साहस रखिए, ये उत्तरा है सब शायद, अच्छा होगा। हाँ है ना? राइट, मतलब हाँ। अभिमन्यु की वाइफ। हाँ। भाई साहब, सीन बहुत अच्छा दिखाया है। सच में। तो वो उनकी तरफ आ रहा है। ओ नो, ओ ओ ओ। हाँ, सीन को वो सीन तुम देख सकती हो हाँ। कि उस मिट्टी में भी कितना खून है। आई और थिंक वो ये एक बैटल ग्राउंड। हाँ, हाँ, और एक जो नया पौधा था उसे भी उन्होंने कुचल दिया है। ये वो सीन, सीन का मतलब था। मतलब अभिमन्यु का जो बेटा था उसे। हाँ। मुझे गेस करो मारने कौन हो आए हो सकता तो है। मार दो कृष्ण। श्री कृष्ण। तुम्हारे प्रवचन सुनने के लिए मैं अर्जुन नहीं हूँ। जो तुमने किया वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुए किसी भी पाप से बड़ा पाप है। आचार्य द्रोण के पुत्र होकर उनके नाम पर कलंक हो तुम। मेरे पिता का नाम लेने का अधिकार तुम्हें नहीं है कृष्ण। तुम वहां थे, चाहते तो उनकी मृत्यु रोक सकते थे। भाई साहब, पूरे समय पे एक भी बात वार नहीं किया उन्होंने। हाँ तू ही है युगों युगों से वो रक्षा करे जो सारे जहां की। सीन है भाई तूने साहब, को सीन। आके मिट्टी में मिलाया तो श्री कृष्ण का चेहरा नहीं दिखाया। मुझे लगता है वो काफी स्मार्ट स्ट्रेटजी है कि उनका चेहरा ही मत दिखा। तेरे जैसा अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य को अपने कर्मों का फल मिला। तुमने एक अजात शिशु पर अस्त्र चलाया, उसका फल तुम्हें मिलेगा। तो चलाओ अपना चक्र और मार दो मुझे। मृत्यु दंड नहीं है अश्वत्थामा, मुक्ति है। भाई साहब, समय आने पर पांडवों की मृत्यु हो जाएगी, मैं भी देह त्याग दूंगा। इस युग का अंत होगा, पर तुम सदा जीवित रहोगे। मृत्यु की भीख मांगोगे, परंतु मृत्यु तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। ओ भाई साहब, यही मेरा श्राप है। क्या कभी प्रायश्चित होगा मेरा? तुम मुझे मारना चाहते थे, पर एक दिन तुम ही मुझे बचाने आओगे। मैं कलयुग आ रहा है और कली भी आएगा। जब अधर्म चरम सीमा पर होगा और धरती पर अंधकार, मैं फिर एक अवतार लूंगा। उस युग में कली मेरा जन्म रोकने जितना शक्तिशाली होगा। तब तुम्हें ही उस गर्भ की रक्षा करनी होगी। जब वायु में विष होगा और गंगा निर्जल, जब तुम्हारे शिखर की ये मानी तुम्हें स्वयं खोज लेगी, तब समझ लेना कि समय आ चुका है। ओ भाई साहब, कितने पावरफुल डायलॉग्स है भाई वहां पे। अमेजिंग। वायु में विष होगा और गंगा। गंगा मतलब जल नहीं होगा। भाई साहब, कितना रिलेट कर पा रहे हैं आज की डेट में हम उसे। और ये अश्वत्थामा तब से। काल के अंत पे अमित सर की खुद की आवाज है ना ये। हाँ, है घना अंधेरा ये आई गेस ये एनिमेशन कुछ है। डिस्क्राइब कर रहा है।
नाजी। हाँ केशव क्यों न आए तुम यहाँ, पृथ्वी नश्वर मांगे ईश्वर, मुक्ति बन के अंदर काला अंबर काला, समय चीर गया धरती की कोख से, जन्म लेकर आ जाओ सृष्टि का। एनिमेशन में वो सब कुछ दिखा दिया तब से लेके अब तक क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल। आ जाओ केशव, आओगे कब यहाँ? केशवा कब आओगे यहाँ, मतलब श्री कृष्ण के बारे में। भाई साहब और वो मंदिर जहाँ कहा जाता है कि अच्छा हाँ, हम आज भी आते हैं, आज भी वही एग्जिस्ट होगा करते हैं। दोनों भी मतलब सीन काफी पावरफुल है भाई साहब। ये क्या है? ये बहुत आगे का दिखाया है हाँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कल की पर मूवी है तो शायद उसके आसपास की ये टाइमलाइन हो सकती है जिसपे ये मूवी बेस। ये क्या है? पता नहीं। भैया जरा सुनिए, पानी है क्या? माँ जी पानी है क्या? हमारे पापों को धोते धोते सूख गई क्या गंगा माँ? ओह माय गॉड, ये गंगा है। तुम कहाँ से आए हो? इधर कोई फ्री में पानी नहीं देता, पता है? नहीं पता, इससे पहले मैं कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकला। फिर अब क्यों निकले हो बाहर? आओ बताता हूँ। वो नक्षत्र देख रहे हो जो दिन में भी इतना चमक रहा है? हाँ तो? वो 3 दिन पहले ही दिखा है। हाँ तो? आज से 6000 साल पहले दिखा था और फिर अभी। हाँ तो? हाँ तो तुम्हारे बारे में बताओ, भाई बहन हो? आज से 6000 साल हाँ, पहले और तब से महाभारत हुआ था, एक युग का अंत हुआ था, ऐसा कहा जाता है। अच्छा ठीक है लड़के, बताओ तुम दोनों काशी क्यों जा रहे हो? और कहाँ जा सकते हैं हम? देखो आ गए हम काशी। और तुम देख सकते हो वहाँ पे टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, एडवांस है तभी वर्ल्ड तो का मुझे- आखिरी शहर। लेकिन बचा कुछ नहीं है सरवाइव करने के लिए। इस वर्ल्ड का आखिरी शहर है, ये पहला शहर। और ये देखो मतलब बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है ना, मतलब इतना अच्छा खासा शहर जो है वो अब ऐसे पूरा बंजर हो चुका हाँ है। बंजर हो चुका और है। मुझे लगता है एक ही वो जगह बची है अभी जहाँ पे लोग आ रहे हैं और सरवाइव करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यार, कुछ तो भी अलग बना है अलग, बहुत अलग। बॉलीवुड में। नहीं हमने ऐसा देखा नहीं है, बाकी सिर्फ हमने मार्वल वगैरह के मूवीज में ही देखा है ये सब। हालत बहुत बुरी है ना। वाव। पूरे शहर में सिर्फ एक ही ऐसा बड़ा पर्वत जैसा कुछ बना है। वो गेट कब खोलेंगे? मिलियन यूनिट्स इकट्ठा करके मैं तो पक्का अंदर चला जाऊंगा। अंदर सब कुछ होगा, असली फूल भी होंगे। होंगे ही, दुनिया से सब कुछ छीनने के बाद आखिर क्यों नहीं होंगे? कौन है वहाँ पर?
इस सब का कारक है वो 200 साल का एक राक्षस सुप्रीम यास्के। क्या? सुप्रीम यास्के। सुब्रम यास्के। सुप्रीम यास्के। ओके। और उन्होंने कहा कि यहाँ से सब कुछ छीन लेने के बाद ये इतना बड़ा एम्पायर ही हो सकता है। भगवान पे बैन है बुड्ढे, क्या समझा? भगवान पे बैन। कॉम्प्लेक्स को पता चल गया ना तो गया तू। छोड़ दो सर, प्लीज सर। अच्छा ये बता, कुत्ते पे क्यों बैठा हुआ है तेरा ये भगवान? और नाम क्या है इसका? वो तो मुझे याद नहीं है सर, लेकिन कहते हैं कि ये मूर्ति काशी के रक्षक की है सर। काशी के रक्षक की मतलब जहाँ पे अभी जय वो लोग महाराज। हैं। होल्ड होल्ड होल्ड, रोको रोको। सारी लड़कियों को अलग करके एक साइड कर। पॉजिटिव है। हाँ क्या हुआ? क्या कर रहे हो सानू? छोड़ दो इसे सानू, सानू। बच्ची बीमार है, छोड़ दो इसे प्लीज। कॉम्प्लेक्स के बहुत काम आएगी तेरी बच्ची। फर्टाइल बच्चियों के 10,000 यूनिट्स मिलते हैं। छोड़ दीजिए उसे। फर्टाइल मतलब जो प्रेग्नेंट हो सकती है। भैया भैया, अगर मैं लड़की लाके दूं तो कितने यूनिट्स दोगे? है कहाँ लड़की? वो अ, अ, जो उनके अभी तो साथ ये ही। थी। हाँ ये लड़की थी तो उसी ने सही बोला था कि तुम हाँ। दोनों भाई बहन। तो उसको लड़के की तरह लाया गया है यहाँ पर। हाँ मुझे लगता है जिन्होंने भी उनको लाया है तो उनको पता था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होता है करके। चलो सब बाहर आ जाओ। मतलब छुपके हैं यहाँ पे। कल के लिए। कल के लिए। रूमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो तुम यहाँ करने आए हो। मरियम को वहाँ तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही है जानते हो? उन्हें बताना पड़ेगा। शंबाला में सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हाय रूमी, कहाँ गए? इस उम्र में इतना डेंजर जरूरी है क्या? ऐसे क्यों चले गए तुम? बॉम्बे के वॉर में कितने लोग मारे गए याद नहीं है क्या? तुम्हारे इस पागलपन ने शंबाला को खतरे में डाल दिया है। ये पागलपन ही शंबाला की बुनियाद है वीरन। कल के लिए एक उम्मीद। वहां पे एक रिबेलियन फोर्स बन चुकी है शायद जो लोगों को बचा भी रही है। सारी कहानियां सच होने वाली हैं मरियम। पुराणों में बताया गया समय आ चुका है मरियम। नक्षत्रों और ग्रहों का भी यही संकेत है और मेरा मन भी यही कह रहा है। मां आ रही है। उस लड़की को ले आओ। ओ मृणाल ठाकुर। मृणाल ठाकुर भाई साहब। हाँ। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? दिव्या। ये क्या है? शंबाला में मान्यता है कि पृथ्वी पर जब अंधकार छा जाएगा तब ये हमें दिशा दिखाएगा। जब भगवान को जन्म देने वाली मां आएगी तब ये रोशन होगा। अगर वो रोशन हुआ तो उनके मतलब उनके पेट में साक्षात भगवान है। हाँ ऐसा 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 कह सकते वो हैं। एक तरीके से चेक करते हैं उस मनी को हाँ। वहाँ ले जाके। लेकिन वो चमका नहीं। हाँ। क्या हुआ?
ये रोशन नहीं हुआ। सॉरी। इस काल में माँ बनना ही एक बड़ा वरदान है बेटी। और हम जिस प्राण की तलाश में हैं उसका समय अभी नहीं आया। आएगा भी नहीं। ना ये रोशन होगा, ना तुम्हारी कहानियां सच होंगी। सच और विश्वास का कोई रिश्ता नहीं है वीरन। समय आएगा, तुम अपनी आंखों से देखोगे कि ये कहानी सच है। भगवान आएंगे। ओ शिट, शायद उनके लोकेशन का पता चल गया। हाँ रुक, जल्दी निकलो यहाँ से। ओ शिट, और एक लड़के है ना वो। उस डिटेक्टर में से एक मनी निकल गया है, शायद उससे पता चलता है। और वो मनी अब उस बच्चे के पास। बच्चे के पास, हाँ बच्ची के पास है। यहाँ पे लाया गया है। कॉम्प्लेक्स के दरवाजे खुल रहे हैं। ओ कंसेप्ट बहुत अच्छा था यार, कुछ अलग बना है। बहुत आगे का है, ऐसा मुझे नहीं लगता इंडियन सिनेमा में ऐसा कुछ बनाया गया है। हाँ वही ना। ओ भाई साहब, सीन। कम बैक। भाई साहब, कमांडर, ये रेबल्स, ये मेरी ही इंफॉर्मेशन की वजह से मिले। अब मैं कॉम्प्लेक्स में आ सकता हूँ। तुम समझ रहे हो, वो कॉम्प्लेक्स में जाना मुझे लगता है सबका गोल बन चुका है। इतने रोज कहाँ थे तू? हाँ, लैब्स लेके जाओ इसे। तेरा बच्चा गिरा देंगे, फिर तुझे यूज करेंगे। जाने दो इसे। ठीक है, शंबाला किधर है बताओ? ये एक्टर यार देखे देखे लग रहे हैं। ये रहा शंबाला। ओह हेलो मारियम, कातिल लगती हो आज भी। खुद वहां छुप कर इस बुड्ढे को क्यों भेजा? शंबाला का रास्ता बताओ, इसे भेज दूंगा। वैसे तुम रेबल्स किसके लिए फाइट कर रहे हो? ओ खाना मिल रहा है तो इस वजह से वो कॉम्प्लेक्स जाना चाहते हैं। उस कॉम्प्लेक्स में सारी चीजें होंगी, रिसोर्सेस होंगे, के पीछे अभी इसलिए सारे वहां जाना चाहते हैं। बोलो। बदलाव के लिए, इंसानों की ऐसी हालत करने वाले लोगों के अंत के लिए, कल के लिए। चल, आज को मार डालेंगे तो कल होगा ही नहीं। प्लीज, इस लड़की का हमसे कोई लेना देना नहीं है। कहाँ है शंबाला बता दो, इसे इसी वक्त छोड़ दूंगा। मत बताना, बताने पर भी नहीं छोड़ेगा ये मुझे। वो सारे रिबेलियंस जो है वो शंबाला में पैदा नहीं होगा, और अगर ये पैदा हो भी गया तो दुनिया ऐसी नहीं होनी चाहिए, बदलनी चाहिए। मत बताओ इसे। सॉरी, रॉन्ग आंसर। ओ माफ कर दो मुझे। मैं चाहूंगी आपका सपना सच हो जाए।
जिस माँ की तलाश है वो आपको मिल जाए। सच अ वेस्ट। ये बात कब समझोगे तुम लोग? अब कोई युद्ध बाकी नहीं। बाकी अगर कुछ है तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स है। भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। हाँ, एक ही भगवान है। क्या तू मुझसे बात कर रहा है? घोर अंधेरा छा गया है और अब रोशनी का समय आ गया है। आ रहे हैं वो। कौन है वो? हर धर्म को, हर जाति को बस उनके आने का ही इंतजार है। अहुरा माजदा, रुद्र चक्र, सेकंड कमिंग, दशावतार का आखिरी अवतार। नाम अलग और पुकार वही। अंधेरे को चीर कर और रोशनी लाएंगे। तो उन्होंने कहा, लास्ट सीन में हमने देखा भी था कि जब ऐसा कुछ होगा तभी वो जन्म वाले लेंगे। को मिलेंगे 5000 यूनिट्स। ओ भाई साहब, अब से बच्चों को तुम्हें ही कहानियां सुनानी होंगी मरियम। मरियम और मम्मी। इसका मतलब ये पेड़ मर गया क्या? नहीं बेटा, ये पेड़ मरा नहीं, इंतजार में है, रोशनी वापस आने की उम्मीद में है। वायु में विष होगा और गंगा में जल नहीं होगा, तो गंगा तो वैसे भी सूख गई है। God. अज्जू, तुम निकलो, मैं इन्हें संभालता हूँ। Go straight. Don't look back. वो शायद वो शंबाला का सीन था जो लास्ट टाइम हमको दिखाया उसके साथ। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी रिबिलियंस है। और वो जो मनी है ना, वो अभी भी उस लड़के के पास लड़के है। के पास है। लड़के के पास। लड़की के पास है, सॉरी। मिल गया बेबी चूहा। इसके एटलीस्ट 5000 यूनिट्स तो मिलेंगे ना? वन स्टार बाउंटी, करेक्ट गेस किया है। 5000 यूनिट्स। अब आप सब घर चले जाओ। ये क्या है? ये मेरे हैंडकफ्स और ये मेरी बाउंटी। और ये है मेरी गन। मुझे शूट किया तुमने, अब देखना मेरा बॉस आकर तुम सबकी धज्जियां उड़ा देगा। कौन है तेरा बॉस? पुराने वॉर्स का एक किक-एस सोल्जर जो कभी कोई वॉर नहीं हारा। The undefeated, the one and only। ओके, हाँ। शाबाश। प्रभास। रिबेल, हाँ। हाँ, रिबेल रिबेल स्टार। वहाँ पे स्टार भी था। ओके। गिर गए? लो, फिर आ गया ये। पता नहीं क्या करेगा। क्या कमाल का बिल्डअप दिया था। भैरवा उनका नाम, भैरवा। भैरवा। 5 minutes. इतना जोरों से एंट्री मारी। और अरे इनकी फाइट्स के बारे में तो क्रेजी स्टोरी सुनी है बॉस। सुनी तो मैंने भी है। जबरदस्त फाइटर, लेकिन किसी एक साइड नहीं टिकता है। जहाँ ज्यादा पैसे मिले उधर जंप मार देगा। ये हमारी बाउंटी है, सीधे आकर मेरी गोद में गिरी। 5000 यूनिट्स है भैरवा। Guys, अभी 5000 यूनिट्स दे दो और फिर लेकर जाओ तुम इसका। दम है तो हरा दे हमें और ले जाए इसे।
अब दम की बात की है। 1 2 3 4 5 6 9। अरे बाप रे, बहुत सारे लोग हैं। बुज्जी, ये बाउटी दे दो इन्हें। 5,000 यूनिट्स के लिए अब इनसे फाइट थोड़ी करूंगा। इतना अच्छा सपना देख रहा था। हम दोनों कॉम्प्लेक्स में थे और पता है, टेबल भर फ्रेश फूड बच्चे। अभी वो कॉम्प्लेक्स के अंदर था। जान गया कैसे? सबकी तरह यूनिट से। 1 मिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास? उससे थोड़े कम। करंट बैलेंस 250 यूनिट्स। मुझे तुमसे इन्होंने पूछा क्या? डिटेल्स किसी ने पूछा क्या? हमें रोक के दिखा दे, तेरे को 5,000 यूनिट्स और दे दूंगा। और ये बुड्ढा, ये तेरे को बोनस में मिल जाएगा। अब तो ठीक है ना? टोटल हो गया 10,000 यूनिट्स। सुबह सुबह ये लड़ाई छिड़ रहा क्यों बच्चे? सुबह? अरे कुछ देर और रुके तो रात हो जाएगी। ओके। इन शूज को चार्ज करना था ना? तुम्हारे शूज तुम चार्ज करो। थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल रहा करो बच्चे। ओके लिव इट। ओके, अच्छा म्यूजिक लगा। फाइट मूड में आना है। ओके। हुआ क्या? बच्चे भैरवा, गोली उनके आर पार चली गई। ले आओ उसे। ఆత్మనాశనము లేనిది और वो वहां पे थे ही नहीं। अगले ఆత్మను శస్త్రము ఛేదింపదాలవు అగ్ని దహింపదాలు। वो जो होलोग्राम के बारे में तुमने हाँ, सुना होगा। वही मैं सोच रही थी कि वो होलोग्राम है ना। వాయువు ఆత్మీయను సమర్థము కాదు। ए मेंढक, अब अगर वो वहां पे है नहीं तो उसे पकड़ेंगे जरूर। खड़ा हो जा। ఆత్మనాశనము లేనిది वो शायद ओरिजिनल है। अब ओरिजिनल पकड़ लिया। ओ भाई साहब। अरे रे। डर गए ना? तेरी तो मुझे तुम ठीक हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता? पेन तो नहीं ना? मुझे मारा उसने और तुम यहाँ से वहाँ मेंढक की तरह कूद रहे हो। If you really care about me, तो जाके उसे धो डालो। मतलब वो अवॉइड कर रहे हैं उस सीन में मारने का। वो बहुत कुछ कर सकते हैं बट हाँ उतने इंटरेस्ट के साथ लड़ नहीं रहे हो। ना 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 बूबू। भैरवा, गई हमारी बाउंटी। ये बाउंटी मेरी है। हो गया चार्ज। हाँ भाई सीढ़िया है ना? वो ऊपर कैसे है? ओ भाई साहब।
अरे रे क्या दिख रहा है टिकले? ओ भाई साहब, वे सारा जग करदा है ठगियां निगाह साडे पिछे क्यों है लगियां वे सारा जग करदा है ठगियां निगाह साडे पिछे क्यों है लगियां मेरी मिजाजन अखियां माने ना गल ठीक है उससे पसीना हो जाता है। देखो जटदा वे कदरी पिछे हटदा वे मेरे भैया दिन रात करदा तरक्कियां दिन रात करदा तरक्कियां ओ भाई साहब, चल हट। थैंक्स बॉस, यू आर माय हीरो। थैंक्स। बॉस वेलकम बैक। उनके पंच में पावर देखा तुमने, मतलब कितने पावरफुल है। आज जाके मेरी मिजाजन अखियां माने ना गल ठीक है पक्कियां इसलिए उन्होंने कहा पहले कि वो बहुत जबरदस्त फाइटर है। कदरी पिछे हट देखो ना, वो इतने नॉर्मली लड़ रहे, कुछ ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगा रहे, फिर भी यही तो है, वो क्यों इतना कूल से अपना फार फाइट कर रहे हैं। एक ही इसमें सबको उड़ा दिया। कदरी पिछे हटदा वे मेरे भैया और कितने लोग आएंगे, मेरे से और नहीं होगा। ओहो अब हवा में उड़ गए बेचारे। वो तो मूर्ति है ना। कॉम्प्लेक्स में जो लगा है। अरे रे। सीटी बजानी है, हैंडकफ खोल देना प्लीज बुज्जी। ओके थैंक्स बुज्जी। अच्छा, वो ऑटोमेट करते हैं हर चीज को वहां पे। मुझे देखा ना, मेरे भी फैंस हैं। हाँ है, रेबल फैंस। रेबल फैंस। और वो उनके एक सारे रेबल्स तो है ना वहाँ पे। एग्जैक्टली। थैंक्स बॉस, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? क्या सीन था भाई साहब। और दोस्तों, इस मूवी का जो मुझे सबसे अच्छा प्लस पॉइंट लगा, जहाँ पे अमिताभ बच्चन सर का कैरेक्टर एज अ वीएफएक्स में हमें यंग दिखाया जाता है, जो कि देखने में कभी ऐसे नहीं लगता कि वो हम वीएफएक्स देख रहे हैं, वो हमें एक एनिमेशन और 3D अप्रोच देख रहे करके वो रियल लगता है। और मुझे लगता है फर्स्ट इंट्रो जितना भी महाभारत वाला सीन दिखाया गया है वो सच में गोटेड लगता है, क्योंकि अब तक जितने भी हमने महाभारत पे सीरीज देख ली है, मूवीज आई है, एनिमेटेड मूवीज आई है, उसमें से मुझे लगता है ये सीन सच में देखने में इतना ज़बरदस्त था। और डिटेलिंग तुम देख सकते हो, जिसमें फर्स्ट डिटेलिंग मुझे जो कि बहुत अच्छी लगी, जहाँ पर बैटल ग्राउंड में जो है दोस्तों, जब अश्वत्थामा जो चलते हैं और उनके पैरों पे खून लगता है, तो ये सीन हमें बताता है दोस्तों कि वहाँ पे किस लेवल पे बैटल हुआ होगा। अगर बैटल हुआ भी है तो वहाँ पे जो ज़मीन में जो खून गिरा है वो अभी भी सूखा नहीं है। तो ये डिटेलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। और सेकंड डिटेलिंग, जहाँ पे वो एक पौधा उठाकर उसका ब्रह्मास्त्र बनाते हैं, वो सीन भी मुझे इतना जबरदस्त लगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र बनाने के जो सीन होते हैं दोस्तों, जो हमने पुरानी महाभारत में देखे, वो एक मंत्र बोलकर उसको छोड़ते हैं, लेकिन इसमें कितना रियल अप्रोच लिया गया है कि जो ब्रह्मास्त्र होता है वो किसी भी चीज को कन्वर्ट करके बनाया जा सकता है। तो ये मेकर्स का मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस चीज पर। ये जो शुरुआत वाला जो महाभारत वाला सीन था, जैसे तुमने कहा, अश्वत्थामा की एंट्री होती है उस मोमेंट पे, वो एक पौधे को उठाता है और वहां पे एक मंत्र बोलता है और छोड़ देता है उत्तरा पर, क्योंकि
पांडवों के जो वंशज है वो अभी उत्तरा के पेट में है, अभिमन्यु मर गए हैं, जो वो वाला सीन था। और उसके ठीक बाद उत्तरा के ऊपर वो लगता है वो शस्त्र, और उसके ठीक बाद एक सीन दिखाया है जहाँ पे अश्वत्थामा एक छोटे पौधे पर पैर रख के उसे कुचल देते हैं। वो सीन ये डिफाइन करता है कि पांडवों का वंशज जो है वो किसी तरीके से उसको भी ऐसे ही उन्होंने कुचल दिया है। ये शायद वो उस सीन से दिखाना चाहते हैं, बट ओवरऑल वो सीन इतना बढ़िया था। और जब वो अश्वत्थामा को श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु दंड नहीं है, मुक्ति है। ओ गॉड, क्या लिखा है उस डायलॉग को, गूज़बम्प मोमेंट था सच में। क्योंकि उनकी सजा ही ये थी कि वो मुक्ति के लिए तरस जाएंगे, और जब तक वो फिर से श्री कृष्ण भगवान जन्म ना ले, और वो वाला जो मतलब वो जो सार है उसका वो पूरा एक डायलॉग में दिखाया है उसमें। सच में आज से बहुत साल आगे हो गया है वो, मतलब बहुत साल आगे। तो उस हिसाब से दोस्तों इसमें जो टेक्नोलॉजी दिखाई है वो भी काफी सही लगती है। और मुझे लगता है इस मूवी के जो मेकर्स है उन्होंने काफी सारी चीजें को ध्यान में रखकर ये मूवी बनाई है। मेहनत दिखती है इस ये जो हमने इतना सीन देखा है उसमें दिखता है। और मुझे लगता है ये विजन उन्होंने रखा कि हमें ऐसी मूवी बनानी है। हमारे पास पुरानी गाथाओं में कुछ स्टोरीज है जो उसी को बेस बना के एक ऐसी मूवी बनाई जा सकती है। ये सोचना ही एक बहुत बड़ी बात है, और वो कोशिश उनकी कामयाब भी हो गई है कुछ हद तक, क्योंकि वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टोरीज हमने बचपन से सुनी है, और उसे इस तरह से मूवीज के थ्रू देखना ये मजेदार था एक्चुअली। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों कल के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।